तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपको अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की जो कहानी है, ये कहानी शायद आज आपको सुनने में बड़ी हल्की लगे, लेकिन आने वाले टाइम में मैं ये बात बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि ये घटना जो हो रही है, ये घटना आने वाले टाइम में कई परिवारों को उजाड़ेगी। आज भी उजाड़ रही है, कई लोग अपनी जान दे रहे हैं, कई परिवार के परिवार ख़त्म हो जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे, इस चीज़ को गंभीरता से नहीं ले रहे और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं हम सबको भुगतना पड़ रहा है। आज की जिस घटना के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये कहानी, ये घटना उत्तर प्रदेश की है। ये भी नहीं है कि कोई बहुत दिन पुरानी है, इसी साल 2023 की है। घटना गौतम बुद्ध नगर की है। दरअसल इसी गौतम बुद्ध नगर में एक समीर नाम का लड़का जॉब करता था। जॉब करने के बाद शाम को घर पे आता, आने के बाद अपना खाना वगैरह बनाता, खाना बना के खाता, खाने के बाद अपना मोबाइल उठाता, सोशल मीडिया देखता, फेसबुक देखता, इंस्टाग्राम देखता, व्हाट्सएप पे सबके स्टेटस देखता। अगर किसी घर वाले के या फिर किसी दोस्त का कोई मैसेज आया होता तो उसको चेक करता, सबके रिप्लाई देता। रिप्लाई देने के बाद फिर से सो जाता, अगले दिन फिर से वही शेड्यूल। और ये चीज़ें जो थी उसकी ज़िंदगी में कई सालों से चल रही थी। उसे ज़्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं था, अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार में, अपने काम में बेहद खुश रहता था। ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि अचानक से उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है। वो मोबाइल चेक करता है और देखता है कि उसके फेसबुक पे कोई कैथलीन नाम की लड़की है जिसने रिक्वेस्ट भेजी थी। रिक्वेस्ट देखता है, देखने के बाद उसे एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद उसकी फ़ोटोज़ को चेक करता है कि कोई दोस्त तो नहीं है जो मजाक कर रहा है, जो कि आमतौर पे हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि अक्सर हमारे साथ के जो लोग हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो फर्जी आईडी बनाते हैं, बनाने के बाद हमसे बात करते हैं, हम लड़की समझ के उनसे बात कर लेते हैं, बाद में हमारा मजाक बनाते हैं, हमें ब्लैकमेल करते हैं एक तरह से। ये चीज़ें वो वेरीफाई करने के लिए बाकायदा कैथलीन की सारी लास्ट पोस्ट से लेके सारी फ़ोटोज़ को, सारे लोकेशंस को, बायो को, अबाउट को बहुत बारीकी से चेक करता है। सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दोस्त है, लेकिन सारी छानबीन में, सारी जांच पड़ताल में जब उसे यकीन हो जाता है कि जो सामने वाला है वो कोई लड़का नहीं, एक लड़की ही है और जो एक कैथलीन है ये कोई फर्जी आईडी नहीं है, ये ओरिजिनल आईडी है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद जब उसे पूरा यकीन हो जाता है, तो यकीन होने के बाद वो एक एक करके कैथलीन की सारी फ़ोटोज़ को अब लाइक करना शुरू कर देता है। फ़ोटोज़ को लाइक करता है, लाइक करके फिर घड़ी देखता है, काफ़ी देर हो जाती है, लगभग रात के 2 बज चुके थे। लिहाजा उसे ध्यान आता है कि अगले दिन अब जॉब पे भी जाना है, इसीलिए अब मोबाइल साइड में रखता है। रखने के बाद शांति से सो जाता है। सोता है, सो के उठता है, उठने के बाद नहा धो के तैयार होता है, जॉब पे जाता है, फिर लौट के घर आता है, खाना बनाता है, फेसबुक चलाता है, फिर सो जाता है, फिर अगले दिन जॉब पे जाता है। और यही चीज़ लगभग हफ्तों तक चलती है। उसके पास कोई ऐसी रिक्वेस्ट आई थी, कोई कैथलीन नाम की लड़की रिक्वेस्ट भेजी थी, ये बात भी शायद जो समीर था भूल चुका था। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और अंत में एक दिन फिर उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है और ये मैसेज इसी कैथलीन का था और बाकायदा मैसेज में ही हाउ आर यू लिखा था। अब समीर जब देखता है कि कोई विदेशी लड़की है सामने से अप्रोच कर रही, समीर भी अपने आप को रोक नहीं पाता, तुरंत ही मैसेज को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद रिप्लाई देता है कि आई एम फाइन, हाउ आर यू। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होती है। बातचीत करते हुए जो कैथलीन थी वो बताती है कि वो एक कल्चरल ब्लॉगर है, यानी दूसरे देशों का क्या कल्चर है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसी कैसी मान्यताएं हैं, कैसा पहनावा ओढ़ावा है, कैसी वेशभूषा है, खाना पीना कैसा है, ये सारी चीज़ें मैं देश विदेश में घूम घूम के चेक करती हूँ, एक्सप्लोर करती हूँ, उसके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज़ लिखती हूँ। बहुत जल्द मैं इंडिया भी आने वाली हूँ और शायद अगर तुमसे मिल सकूँ तो मिलूँगी भी। अब ये बात जब समीर सुनता है तो समीर भी खुश हो जाता है कि चलो कोई विदेश से मेरी दोस्त बनी है। इसके बाद अब जो कैथलीन है वो समीर से समीर के बारे में पूछती है। जब समीर से पूछती है तो समीर कहता है कि ऐसा कुछ खास तो मेरी ज़िंदगी में है नहीं, एक छोटी मोटी कंपनी है, उसमें छोटी मोटी नौकरी है, जो अपनी ज़िंदगी का गुजारा है इसी पैसे से हो जा रहा है। बाकी ज़िंदगी में अभी कुछ बहुत बड़ा मैंने नहीं किया है, लेकिन इतना है कि खर्चा पानी जो है चल जा रहा है।
अब कैथलीन जब ये बात सुनती है तो सुनने के बाद उसे समझाती है कि देखो परेशान मत रहो, जो ज़िंदगी है बहुत बड़ी है, कब कौन से मोड़ पे कौन सा चमत्कार हो जाए, कब कौन सी किस्मत खुल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ये बात जब समीर सुनता है, समीर मैसेज पढ़ता है तो उसे भी बड़ा अच्छा लगता है कि चलो कोई ऐसा है इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में, जो मुझसे अनजान तो है लेकिन मुझे इस तरह से समझा रहा है, मेरा इस तरह से ख्याल रख रहा है कि शायद ये दिल का बड़ा अच्छा शख्स होगा। समीर अब कैथलीन से अपनी सारी बातें शेयर करता। कभी घर से कोई प्रॉब्लम होती तो भी बताता, परिवार में कोई दिक्कत होगी तो भी बताता, बॉस से डांट पड़ती, नौकरी में कोई दिक्कत, सारी चीज़ें ये कैथलीन को सिलसिलेवार तरीके से बताता। इधर कैथलीन भी अगर कहीं घूमने जाती तो भी बताती कि मैं आज यहाँ गई थी, इस देश गई थी, यहाँ पे मैंने एक अजीब चीज़ देखी। जो भी फ़ोटोज़ वगैरह कैथलीन ने क्लिक किया था उसको भी भेजती। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती इस कदर गहरी हो गई कि एक दिन समीर ने उससे कहा कि क्या तुम मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकती हो। कैथलीन जब ये बात सुनती है तो कैथलीन कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा व्हाट्सएप नंबर तुम ले लो। कैथलीन अपना व्हाट्सएप नंबर दे देती है, दोनों एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पे ऐड हो जाते हैं। अब धीरे धीरे जो बात मैसेज से शुरू हुई थी, अब धीरे धीरे दोनों में व्हाट्सएप चैट होने लगी। व्हाट्सएप चैट जब काफ़ी दिन गुजर गया तो समीर कहता है कि एक बार वॉइस कॉल करो, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। ये बात जब कैथलीन सुनती है तो कैथलीन भी कहती है कि मैं भी बड़ी इंटरेस्टेड हूँ तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए। कैथलीन भी बाकायदा वॉइस कॉल करती है, दोनों में वॉइस कॉल पे बात होती है। बातचीत होती है लेकिन एक दिक्कत थी। कैथलीन इंग्लिश बोलती थी, जो समीर था उसे उस दर्जे की इंग्लिश आती नहीं थी, लिहाजा वो वॉइस कॉल या वीडियो कॉल से अच्छा चैट को प्रेफर करता। थोड़ी देर वॉइस कॉल पे दोनों बात करते हैं, उसके बाद फिर फ़ोन कटता है। लेकिन चूंकि इंग्लिश आती नहीं थी तो जब वॉइस कॉल की बात होती तो समीर कहता है कि चलो चैट पे ही बात करते हैं। धीरे धीरे दोनों में चैट भी बड़ी गहरी होने लगी। सुबह का गुड मॉर्निंग हो चाहे रात का गुड नाइट हो, दोनों एक दूसरे के साथ कहने लगे, करने लगे। समय जैसे जैसे गुजरता जा रहा था, जो समीर था इस कैथलीन के प्रति कहीं ना कहीं आकर्षित हो रहा था। उसे लग रहा था कि जो कैथलीन है वो दिल की बड़ी अच्छी है, शायद अगर ये मेरी ज़िंदगी में आ जाए, ऐसी कोई गर्लफ्रेंड मुझे मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी बन सकती है। समीर के मन में उस कैथलीन के प्रति प्यार था, लेकिन अगर प्रपोज करता तो हो सकता था कैथलीन छोड़ दे, दोस्ती टूट जाए। इसी डर से इसने कभी कहा नहीं अपने दिल की बात। लेकिन जब वक्त गुजरता गया और जो प्यार था वो समीर के ऊपर हावी होता गया, तो समीर भी एक दिन हिम्मत करके कैथलीन से अपने दिल की बात कहता है। साथ ही कहता है कि अगर तुम्हें मेरा प्रपोजल स्वीकार नहीं है, अगर तुम्हारे दिल में मेरे प्रति कोई प्यार नहीं है तो ना सही, लेकिन इस दोस्ती को कभी ख़त्म मत करना। कैथलीन जब ये मैसेज सुनती है तो एक तरह से शॉक्ड हो जाती है कि हमने तो बस नॉर्मली कैजुअली बात की और आज ये मुझे प्रपोज कर रहा है। कैथलीन कहती है कि मुझे कुछ सोचने का टाइम चाहिए। समीर कहता है कि ठीक है, टाइम ले लो। कैथलीन पूरी रात सोचती है और अगले दिन आई लव यू टू का मैसेज भेज देती है। अब समीर की खुशी मानो 7वें आसमान पे थी। समीर एक तरह से मन ही मन शादी की शेरवानी से लेके घोड़ी तक सब बुक कर चुका था। समय धीरे धीरे बीतता गया, दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो रहे थे। कैथलीन जब देखती है कि समीर जो है अब उसके बिना नहीं रह सकता, तो कैथलीन समीर से कहती है कि काम करो, तुम लंदन आ जाओ, यहाँ तुम मुझसे मिलोगे, मैं तुम्हें पूरा लंदन एक्सप्लोर करा दूंगी, पूरा लंदन घुमा दूंगी, तुम्हें शॉपिंग वगैरह करा दूंगी और तुम मेरे साथ शादी कर लेना, तुम्हें यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। समीर को भी ये आइडिया बड़ा सही लगता है, लेकिन दिक्कत यही थी कि लंदन जाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, और इसकी न इतनी हैसियत थी, न इसकी इतनी माली हालत ठीक थी कि इतना पैसा या फिर इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर सके। लिहाजा जो समीर है सारी बात खुल के बताता है और कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं यहाँ आ सकूँ। कैथलीन को भी ये बात समझ में आ जाती, फिर कहती कि चलो ठीक है, तुम नहीं तो मैं ही आ जाती हूँ। समीर फिर खुश कि सोचो ये लड़की कितनी अच्छी है, अगर मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो उतनी दूर बस मुझसे मिलने के लिए, मेरे साथ शादी करने के लिए आ रही है। समीर खुशी मन से पूछता है कि अच्छा तुम कब आओगी। कैथलीन थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन जाती है, फिर ऑनलाइन आके कहती है कि मैंने 1 जनवरी साल 2023 का टिकट बुक कर लिया है, क्योंकि जो न्यू ईयर है, जो नया साल है, वो मैं तुम्हारे साथ मनाना चाहती हूँ। अब समीर की खुशी 7वें आसमान पे। समीर भी खुश हो जाता है। खुश होने के बाद धीरे धीरे दिन गिनने लगता है। समय था कि मानो बीत ही नहीं रहा था। वक्त गुजरता है। 1 जनवरी साल 2023 का
वो दिन आ जाता है। कैथलीन उसे फ़ोन करती है, फ़ोन करके कहती है कि मैं फ़्लाइट में बैठने वाली हूँ और 4-5 घंटे में तुम्हारे शहर में उतर जाऊँगी। अब समीर बाकायदा उस दिन अपने जॉब से छुट्टी लेता है, बाकायदा तैयार होता है। तैयार होने के बाद जाता है, एक बुके खरीदता है, कुछ और चीज़ें खरीदता है। अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी प्रेमिका या फिर अपने होने वाली पत्नी के स्वागत में खड़ा होता है। इससे पहले वो कभी एयरपोर्ट गया भी नहीं था, ज़्यादा उसे जानकारी नहीं थी। उत्सुकता बस कभी जो वहाँ पे क्वेश्चन सेंटर होता, वहाँ पे कभी जाके कुछ पूछता, कभी वहाँ पे खड़े लोगों से पूछता। समय था कि मानो बीत ही नहीं रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके इसने समय काटा। फ्लाइट लैंड हुई, जो लड़की थी कैथलीन वो नहीं आई। अब इसका दिमाग ख़राब होता है कि वो लड़की तो कह रही थी कि बस आ रही हूँ। ये फ़ोन करता है, फ़ोन स्विच ऑफ जाता है, तो इसके दिमाग में आता है कि चलो फ्लाइट में होगी, इसीलिए फ़ोन स्विच ऑफ है, थोड़ी देर और वेट कर लेता हूँ। आधे एक घंटे तक और वेट करता है, फिर फ़ोन करता है, फिर फ़ोन स्विच ऑफ। अब कहीं ना कहीं जो समीर था उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि कहीं कैथलीन को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं उसके साथ कुछ दुर्घटना ना हो गई हो, कहीं वो कहीं और ना उतर गई हो। चूँकि मैं पहली बार एयरपोर्ट पे आया हूँ तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसी उधेड़बुन में जो समीर था सोचता रहता है कि तभी अचानक से उसके व्हाट्सएप पे एक वॉइस कॉल आती है। ये वॉइस कॉल उसी कैथलीन की थी। इस वॉइस कॉल को ये फ़ौरन उठाता है। उठाने के बाद बड़े आश्चर्य से पूछता है कि तुम 4 घंटे पहले आने वाली थी, क्या हुआ? ये सवाल जब कैथलीन सुनती है तो एकदम रोते हुए कहती है कि मैं आ रही थी, मैंने सरप्राइजली तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदे थे, लेकिन तुम्हारे देश का कैसा कल्चर है, कैसे लोग हैं यहाँ के, कि जैसे ही मैं यहाँ पे लैंड की, जो कस्टम अफसर हैं वो मुझे पकड़ चुके हैं और कह रहे हैं कि 2-2.5 लाख रुपए कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी, तभी इन सामानों को लेके और तुम दोनों यहाँ से बाहर जा सकते हो। मेरे पास जो पैसे हैं वो डॉलर में है, पौंड में है, इंडियन रुपीज़ है नहीं, और मुझे लगता है कि अब तुम्हारे देश में आते ही मुझे जेल की हवा खानी पड़ेगी। अब ये बात जब समीर सुनता है तो एक तरह से उसके देश की बेइज्जती हो रही थी, उसकी खुद की भी बेइज्जती हो रही थी कि उसकी गर्लफ्रेंड को किसी ने रोक लिया है। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन ना तो इसकी इतनी ऊंची पहुँच थी, ना ही इतना ऊंचा कोई सिस्टम था, तो ये कर भी क्या सकता है। ये उधर उधर दौड़ता है, दौड़ने के बाद शांत हो जाता है, वेट करता है कि शायद कुछ हो सके। इसी बीच कैथलीन दोबारा फ़ोन करती है और बड़े प्यार से पूछती कि क्या कुछ व्यवस्था हुई, क्या कुछ जुगाड़ लगा। समीर एकदम हताश निराश कहता है कि कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। कैथलीन कहती है कि काम करो, अगर हो सके तो तुम मुझे 2.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दो इंडियन रुपीज़ में। जैसे ही मैं बाहर आऊँगी तो मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूँगी। चूँकि मेरे पास डॉलर है, पौंड है, ये लोग डॉलर पौंड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। समीर को भी ये बात समझ में आती है। वो फ़ौरन इधर उधर से पैसे उधार लेता है, जैसे तैसे मैनेज करता है और 2.5 लाख रुपए कैथलीन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र करने के बाद फिर वेट करने लगता है कि शायद अब जो कैथलीन है वो वहाँ से छूट के आएगी, आने के बाद मुझसे मिलेगी। लेकिन अब यहीं से जो कैथलीन का मोबाइल था वो स्विच ऑफ हो जाता है। जो समीर था वो पूरा का पूरी रात, पूरा का पूरा दिन उसी एयरपोर्ट पे गुजारता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, समीर को कहीं ना कहीं अब लग रहा था कि उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ है। ये फ़ौरन पुलिस थाने जाता है। जाने के बाद पूरी बात की जब जानकारी देता है और उस नंबर को जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कि जो समीर है उसके साथ इसी हिंदुस्तान के रहने वाली किसी लड़की ने साइबर फ्रॉड किया है। यानी उसे अपने प्यार में डाल के सोशल मीडिया के ज़रिए उससे पैसे लूट लिए गए हैं। अब ये कहानी, ये बात जब समीर सुनता है तो एक तरह से उसे समझ नहीं आता कि अब जिंदा रहना है या मर जाना है। क्योंकि उसने अपनी सारी जमा पूंजी और अपने सारे व्यवहार से जो पैसे मिल सकते थे वो सारे पैसे इसी फेसबुक की लड़की के प्यार में दे डाले थे, न्यौछावर कर दिए थे, और बदले में इस लड़के को सिवाय धोखे के कुछ भी नहीं मिला। और ऐसी कोई इकलौती घटना नहीं है जो समीर के साथ हुई। जहाँ तक मेरा रिसर्च है, जहाँ तक मैंने पता किया है, शायद हज़ारों लोग ऐसे हनी ट्रैप में और साइबर फ्रॉड में फंस रहे हैं, और फंसने के बाद कभी मौत को गले लगा रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है
किस बारे में अगर बाहर खबर गई या फिर उनके पड़ोसियों को पता चला, उनके सगे संबंधियों को पता चला, तो धन से तो गए ही हैं, वो चरित्र से भी जाएंगे कि तुम एक लड़की के प्यार में फंसकर इतने पैसे लुटा चुके हो। इसीलिए ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई ताकि आप ऐसी चीज़ों से सावधान रहें, ऐसी चीज़ों से बचे रहें। चूँकि आज के टाइम में भले ही आपको ये घटना बड़ी सामान्य लग रही हो, लेकिन मेरा दावा है कि आने वाले टाइम में ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा श्राप साबित होगी, जिस तरह से साइबर फ्रॉड और हनी ट्रैप हो रहा है। आज की कहानी मैंने बड़ी छोटी रखी चूँकि तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो अब इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। लोग ऐसे फ्रॉड में फंस के अपनी जान दे रहे हैं, तो कई लोग की जानें जा चुकी हैं, कई लोग रोज़ मर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्यार दीजिएगा। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। अब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।